जहाँ पर श्री कृष्ण विराजमान होते वहीं पर राधा रानी अवश्य ही उनके साथ पूजा पाते। राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति हर स्थान में देखने को मिलता। राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति प्रेम का प्रतीक के रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण ने उनका जीवन काल में खूब कम समय राधा के साथ बिताए थे, किंतु जुगे जुगे के लिए राधा के साथ श्री कृष्ण का नाम जुड़ा हो गया। जो राधा कृष्ण एक अभिन्न अंग, अभिन्न शब्द, अभिन्न रूप भावे परिचित हुए। राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का आखिर बार कब भेंट हुआ था, कब वो दोनों का मिलन हुआ था, क्या आपको पता है? क्योंकि जब श्री कृष्ण गोपपुर छोड़कर मथुरा आ गए थे, उसके पश्चात वो कभी गोपपुर के लिए लौट कर नहीं गए थे। गोपपुर में राधा रानी अकेला ही रह गए थे। उनका हृदय में श्री कृष्ण का वही रूप ही स्थान ले लिया था। उसी रूप को स्मृति के रूप में रखकर राधा रानी गोप में ही रह गए थे। अनेक दिन बीत गया। श्री कृष्ण कंस को मारने के पश्चात मथुरा में राजा हुए। उसके पश्चात वो मथुरा छोड़कर द्वारिका में आ गए। पांडव के साथ दिए अनेक कुछ करने के पश्चात अनेक दिन बीत गया, किंतु राधा रानी का हृदय में वही श्री कृष्ण का प्रेम सदा के लिए उजागर हुआ था। उसी प्रेम में डूबकर राधा रानी जी रहे थे। एक बार राधा रानी का मन में श्री कृष्ण को भेंट करने का ख्याल आया। उन्होंने अपने आप को संभाल नहीं पाए, वेश बदलकर द्वारिकापुर में पहुंच गए। जब राधा रानी श्री कृष्ण को देखे, उनका मन में दुख हुआ, क्योंकि उनका हृदय में जो श्री कृष्ण को वो अभी तक साइत के रखे थे, उनका हृदय में जो श्री कृष्ण का प्रेम में उबे हुए थे, द्वारिका में अभी जो श्री कृष्ण उनके सामने थे, वो अनेक परिवर्तन हो चुके थे। वो श्री कृष्ण नटखट नहीं थे। वो श्री कृष्ण नंद जशोदा का वो लाला नहीं थे। वो श्री कृष्ण गोपियों का मटका से लवणी चुराने वाला नहीं थे। वो श्री कृष्ण बंसी का मधुर धुन नहीं कर रहे थे। वो श्री कृष्ण का बंसी धुन से राधा रानी का स्पंदन नहीं पड़ रहा था। द्वारिका का श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए थे। अनेक जंजाल में डूब रहे थे। अनेक रानियों के साथ वास कर रहे थे। संसार का अनेक दायित्व उनके सिर पर था। ना उनके पास वो त्रिभंगी छंद में बंसी ध्वन करने का प्रयास था, ना उनके पास वो लवणी चोरी करने का मन था। ये देखने के पश्चात राधा रानी सोचे, मैं इसी क्षण द्वारिका छोड़कर फिर वापस चला जाऊंगी, क्योंकि ज्यादा समय द्वारिका में रुकने के कारण से मेरा मन में जो श्री कृष्ण को अभी तक मैंने संभाल के रखा, मेरा हृदय में जो श्री कृष्ण को मैं स्थान दिया, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसी का प्रतिछवि मेरा हृदय से दूर हो जाएगा। इसी प्रकार ख्याल राधा के मन में आने लगा। इसीलिए राधा रानी व्याकुल हो गए। देरी ना करते हुए द्वारिका से वापस आने के लिए प्रयास किए। जब वो द्वारिका से वापस आ गए, तब श्री कृष्ण ने उनको देख लिए और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। राधा रानी को पकड़ लिए, बोले, हे राधे, तुम मुझे मिलने के लिए इतना दूर से आए थे, किंतु मेरा साथ भेंट ना करते हुए तुम क्यों वापस चले जा रहे हो? अभी तुम द्वारिका में पहुंच गए, तुमको मैं जाने नहीं दूंगा। अब तुमको द्वारिका में रहना पड़ेगा। राधा रानी बोले, हे कृष्णा, मुझे मत रुको। मैं तुम्हारा जो स्वरूप को, जो रूप को मेरा मनो, मेरा हृदय, मेरा अंतर आत्मा में साइत के रखा हूँ, अभी उसी को मैं नहीं पा रहा हूँ। मेरे को डर लग रहा है कहीं वो स्मृति मेरा हृदय से दूर हो ना जाए, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ। मैं वापस चले जाऊंगी, आप मुझे मत रुकिए। श्री कृष्ण ने बोले, हे राधे, इतना आशा आकांक्षा लेकर मुझे मिलने को आए थे, फिर बताओ तुम्हारा क्या अभिलाष है? मैं तुम्हारा अभिलाष को पूर्ण करना चाहता हूँ। राधा रानी बोले, हे कृष्णा, यदि मेरा अभिलाष को पूर्ण करने के लिए इच्छुक हो, मेरे को वही रूप में दर्शन दो, जिस रूप में त्रिभंगी ठाणी में तुम बंसी बजाते थे, जिस रूप में तुम नंद जशोदा का लाला बुलाते थे, जिस रूप में तुम
सारे गोपियों को नचाते थे। जिस ही रूप में तुम बंसी बजाने से राधा का धड़कन शुरू हो जाता था, मेरे को उसी रूप का दर्शन दे दो। मैं उसी रूप को दर्शन करने के लिए पागल होकर यहाँ तक आ गई थी। श्री कृष्ण ने राधा रानी को वही नटखट श्री कृष्ण का वही त्रिभंगी ठाणी में दर्शन दिए। राधा रानी का चक्षु से आनंद अश्रु बहने लगा। श्री कृष्ण का बंसी धुन सुनते सुनते राधा रानी उनका कोल में सो गए। उसी क्षण उनका जीवन में शेष क्षण हो गया। राधा रानी का जीवन प्रदीप बुझ गया। कृष्ण ने अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने राधा रानी का वियोग को सहन नहीं कर पाए। तुरंत अपना हाथ में पकड़ा हुआ बंसी को तोड़कर फेंक दिए। इसी प्रकार राधा रानी का शेष जीवन प्रदीप श्री कृष्ण का कोल में ही बुझ गया था।